इस अहंकार को तोड़ने के लिए ही, उस अहंकार का नाश करने के लिए और प्रेम और भक्ति की सीख देने के लिए ठाकुर ने गोपियों के घर माखन चोरी की। वहां अहंकार को चुराकर, द्वेष को चुराकर, लोभ को चुराकर भगवान प्रेम और भक्ति छोड़ते थे। ये कारण था माखन चोरी की लीला का। वस्त्र चोरी की लीला, ब्रह्मांड दर्शन की लीला, अनेक लीलाएं भगवान ने गोकुल नगरी में की। 5 वर्ष की आयु तक भगवान गोकुल में रहे। उसके बाद भगवान आ गए वृंदावन में। पहले के जो स्थान थे वो वन ही होते थे। आप जब ब्रज की भूमि के जो नाम सुनेंगे, कामवन, तालवन, उनके पीछे वन शब्द जुड़ा हुआ। वृंदावन 84 कोस का ये ब्रज जो यूपी में फैला हुआ है। इसकी अनन्य भक्ति जहाँ झलकती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम झलकता है, वहाँ ना अहंकार है, ना ज्ञान है और ना वैराग्य, वहाँ केवल भक्ति। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति जब भगवान को देखने जाता है तो उनके आंसुओं में भीगता है, उनके आंसुओं में रोता है और वहाँ से बस केवल प्रेम की अनुभूति लेकर आता है। अहंकार को प्रभु के चरणों में, वृंदावन बाकी बिहारी जी के चरणों में छोड़कर आता है। ये वृंदावन की महिमा है। और आज उसी वृंदावन में बाकी बिहारी जी ने स्थान लिया है। ये वही वृंदावन है जो बाकी बिहारी जी का हृदय स्थल है, जिस हृदय में केवल प्रेम ही रहता है। गोपियों के लिए, माता यशोदा के लिए, नंद बाबा के लिए, सबके लिए। वृंदावन में भगवान आ गए। अनेक असुरों का भगवान ने संहार किया और उन असुरों से बचने के लिए ही मैया यशोदा ने ये तय किया, ये निर्णय लिया कि कन्हैया को ये स्थान छोड़कर जाना पड़ेगा। अब सब ग्वाल वाले सबने छकड़ों पर अपना सामान बांधा, अपनी गायों को लिया और वृंदावन की पवित्र भूमि में आ गए। हरियाली का नाम ही वृंदावन है, जहाँ हरी हरी घास है, चंदन के वृक्ष हैं, तुलसी के वृक्ष हैं, जहाँ पशुओं के लिए हरी हरी घास उपलब्ध है, जिनको खाकर गाय शुद्ध दूध हम जैसे प्राणियों को देती है। वही वृंदावन में गिरिराज जी महाराज। एक बार मैया यशोदा और सभी गोपियाँ भगवान इंद्र की पूजा के लिए तैयारियां कर रही थी। 56 भोग बनाया गया था। भगवान ने नंद बाबा से पूछा कि आज इतनी तैयारियां क्यों हो रही है, क्या उत्सव है? तब नंद बाबा ने कहा कि आज इंद्र की पूजा होगी। इंद्र देवता, इंद्र वर्षा के देवता हैं और जब तक उनकी पूजा नहीं होगी तब तक वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो खेतों में अन्न नहीं होगा, और अन्न नहीं होगा तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा, गायों को घास कहाँ से मिलेगी। तब भगवान ने नंद बाबा को कहा कि बाबा, इंद्र कोई देवता नहीं है। इंद्र को भगवान ने, इस प्रकृति ने कुछ कार्य सौंपा है और वो अपना कार्य निस्वार्थ भाव से कर रहा है। तो वो कोई देव नहीं है, देवता नहीं है, वो केवल भगवान का पार्षद है। उसका काम है वर्षा करना। उसको भगवान ने ये कार्य दिया है कि तुम वर्षा करो। कोई हम में से ऐसा प्राणी है जो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वर्षा करता है, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है? कोई करता है? यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं कि हमें वर्षा मिलेगी, हमारे खेतों में जल आएगा। कोई करता है कोशिश? वो तब से ये पूजा समाप्त हो गई थी, जब से भगवान ने साक्षात ये दर्शन गिरिराज जी महाराज में दिया कि जो भी यहाँ है, इस प्रकृति में है, वो देव प्रदत्त है। वृक्ष पूजनीय है, तुलसी वृक्ष पूजनीय है, वट पूजनीय है, पीपल पूजनीय है। लेकिन पूजो, विश्वास करो तो इतना विश्वास करो जितना जरूरत हो, अंधविश्वास मत करो।
इंद्र कोई देवता नहीं है, आप उसकी पूजा मत कीजिए। उसका काम है, वो अपने काम पर डटा हुआ है, इसलिए वो काम कर रहा है, तो उसकी पूजा करना आवश्यक नहीं है। नंद बाबा ने कहा अगर इंद्र नाराज हो गए तो बाद में देख लेंगे, मैं संभाल लूंगा। आप गोवर्धन की पूजा कीजिए। 7 कोस में गोवर्धन जी फैला हुआ है और ना होते हुए उसका काम नहीं है, फिर भी हमारा वो हर संभव कार्य हमारे लिए करता है। जब वर्षा होती है तो हमें छत्र छाया प्रदान करता है। उस गोवर्धन की पूजा कीजिए। भगवान ने कहा मैं संभाल लूंगा। सभी 56 भोग तैयार करते हैं, थालियों में सजाते हैं और सब आज गोवर्धन की पूजा के लिए जाते हैं। इंद्र नाराज हुए, इंद्र को पता लगा, इंद्र पृथ्वी पर आए। सावर्तक मेघों को यह आदेश दिया कि जाओ वृंदावन में इतना बरसो कि जल प्रलय आ जाए। लेकिन वृंदावन का बाल भी बाका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्ठिका अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन जी को धारण कराया। 7 दिनों तक 7 साल के एक बच्चे ने 7 कोस के गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया। आज उसी गोवर्धन ने सभी ग्वाल बालों की रक्षा की, पूरे ब्रज की रक्षा की। जो अपने पद पर नहीं था फिर भी उसने वो कार्य किया। तो आइए गोवर्धन महाराज जैसे मैया यशोदा नंद बाबा 56 भोग के साथ गोवर्धन जी को भोग लगाते हैं, गोवर्धन जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो हम भी मन की कल्पना से मन ही मन जिसने गोवर्धन जी को देखा है या दर्शन किए हैं, वहाँ पर आप जानते हैं दूध और जलेबी का प्रसाद भोग लगता है और वही प्रसाद स्वरूप मिलता है। उन पर दूध की धार देते हैं। तो आइए गोवर्धन जी को मनाते हैं और उन पर 56 भोग का प्रसाद भी अर्पित करते हैं। हो श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराज रहा। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहा। ओ श्री गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहा। गिरिराज महाराज की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े जय हो और चढ़े जय हो और चढ़े दूध की धार धार हरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहो। वाकई में हरिलाल की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो।
कंठी सोहे रही ओ थारे गले में कंठी सोहे रही थारी गली में कंठी सोहे रही ओ थारी झांकी जय हो। थारी झांकी जय हो। थारी झांकी बनी विशाल विशाल थारे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो जय हो। ओ थारे सात कोस की परिक्रमा तारी सात कोस की परिक्रमा ओ थारे सात कोस की परिक्रमा तारी सात कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम विश्राम थारे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहा बाकी में हरियाली की जय हो। ओ थारे मानसी गंगा निकट बहे तारे मानसी गंगा निकट बहे ओ थारे मानसी गंगा निकट बहे तारे मानसी गंगा निकट बहे जाके लोग करे जाके लोग करे जाके लोग करे स्नान स्नान थारे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारी माँ के मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारी माथे मुकुट विराज रहो थारे माथे मुकुट विराज रहा तारी माथे मुकुट विराज रहो थारे माथे मुकुट विराज रहा हरि माँ की मुकुट विराज रहा ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहा बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय हो श्री गिरधारी लाल की जय हो गोवर्धन महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। आज की कथा को यही विराम ओम चंद्रमा मन सो जात सूर्य हो जायतः सूत्रादय से प्राण जमुखादग्निर्जायतः इदगुम हवि प्रजनन्त्रे
बहुरात्रि पार्श्वी नक्षत्र निरूपिणमसी खंडी खाना मुंबई खाना सर्वलो खंडी खाना। आप सभी को सूचित किया जाता है कि कल षष्ठम दिवस की कथा है, तो कल रुक्मिणी विवाह है। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह कल संपन्न होगा। तो पकड़ कर लेकर आइए सबको कि चलो कृष्ण जन्म पर नहीं तो शादी में तो चलो, ठीक है। कोशिश करना कि ठाकुर जी का विवाह हम अच्छी तरह करवाएं रुक्मिणी जी के साथ। तो आप सभी पधारिएगा समय से। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे से। तुम ही अध्यक्ष बन जाओ, तू ही सिखाएगा हमें सही चोरी करना। वहाँ योग निद्रा में वो गोपियाँ थी, यहाँ भगवान चोरी करना सिखा रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। वो गोपियाँ जब दधि मंथन करने के बेचने के बाद जब अपने घर वापस आई, अब बारी थी गोपियों के घर जाने की। आज गोपियों ने कहा कि ये नंद का छोरा कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, आज हम इसे पकड़ कर रहेंगे। आज कुछ भी हो जाए, ऐसी युक्ति का ऐसा कार्य करना है, ऐसी युक्ति निकालनी है कि नंद का छोरा आज हाथों आ जाए। तो क्या किया गोपियों ने, जो घंटियां होती है ना, घंटियां छोटी छोटी, छोटी से बड़े सभी साइजों की आती है। अब गोपियों ने छोटी घंटी से लेकर बड़े बड़े घंटों की योजना बना ली। अब छोटी छोटी घंटियां बांध दी दरवाजों पर, सकट पर। अब बड़े बड़े घंटे लटका दिए छतों पर कि भगवान का पता था उनको कहीं से भी आ सकते हैं। दरवाजे कर दिए बंद, उन पर लटका दी घंटियां। अब घंटियां हैं, हवा के घर्षण से बजती हैं। अगर थोड़ा सा भी हाथ लग जाए गलती से भी किसी का तो वो बजने लगती हैं। और इतनी घंटियां बांधी थी, इतनी घंटियां बांधी थी जिसकी कोई हद नहीं है। और सकट पर भी घंटियां, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सब सकटों पर घंटियां बांध दी। तो यहाँ जब भगवान आए, खिड़की की तरफ से आए, तो देखा कि जहाँ देखो वहाँ घंटियां बंधी। आज तो गोपियों ने बड़ा इंतजाम किया है, लेकिन हम भी पक्के चोर हैं। ग्वाल बाले लटके झूले, लेकिन घंटियां नहीं बजी। क्यों नहीं बजी? भगवान ने कहा कि देखो रे घंटियां, अगर बजली तो तुम्हारी खैर नहीं, अगर बजी तो जिंदगी में बजने लायक नहीं बचोगी। हमारा आदेश। घंटियों ने कहा सरदार बिल्कुल भी नहीं बजेंगी, आपकी आज्ञा है, हम नहीं बजेंगे। ठाकुर जी अंदर आए, सकट खींचा, घंटियां नहीं बजी। अंदर माखन निकाला, घंटियां नहीं बजी। लेकिन जैसे ही भगवान ने माखन अंदर दिया, सारी घंटियां बजने लगी। जो धरती में पड़ी थी वो भी बजने लगी। हवा का रुख नहीं था, फिर भी बजने लगी। अब तो गोपियां उठी और भगवान का कान गोपी के हाथ में। भगवान ने कहा देखो गोपियां, बाद में बात करेंगे, पहले इन घंटियों से बात कर लूं। जब इनको आदेश दिया था तो क्यों बजी? घंटियों ने कहा सरकार देखो, आपने नियम में, शास्त्रों में कहा है कि जब मेरा भोग लग जाए या तो घंटी बजाकर उठाओ या ताली बजाकर उठाओ। तो आज आपने भोग लगा लिया था, इसलिए हमें बजना तो था ही, इसलिए घंटियां बजी थी। अब भगवान ने कहा कि देखो रे गोपी, अब तो जो इज्जत गई सो गई,
पूरे ब्रज में मेरी बेइज्जती करोगी क्या? ऐसा करो, अपना पल्लू मेरे सिर पर डाल दो, किसी को पता ना लगे कि नंद का छोरा चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। तो गोपियों ने पल्ला भगवान के मुख पर डाल दिया। अब कान है गोपियों के हाथ में भगवान का। अब गई मैया यशोदा के पास, अरे यशोदा जरा बाहर आ, देख अपने लल्ला को, आज हम सूत समेत प्रमाण के साथ तुम्हारे बेटे को पकड़ कर लाई। तो कहती थी ना कि कभी पकड़ कर लाओ तब विश्वास करूंगी। आज कन्हैया पल्लू के नीचे है और उसका कान हमारे हाथ में। मैया यशोदा ने कहा, अरे गोपियों क्यों मजाक करती हो, मेरा लल्ला तो अंदर सो रहा है। कहा अंदर? हाँ अंदर, अभी बुलाती हूँ। लाला जरा बाहर तो आ। अब भगवान अंदर से आंखें मसलते हुए आए। अब गोपियों ने देखा, अब डर ये नहीं था कि सामने कन्हैया है, अब डर ये था कि पल्लू के नीचे कौन है। अब तो जो ही डरते डरते पल्लू उठाया तो अपने ससुर का कान पकड़ के आ रही थी। ससुर का कान गोपी के हाथ में था। अब गोपी ने जैसे ही देखा अपने ससुर को, मूर्छित। अब तो यहाँ सो हुआ, घर जाके क्या होगा वो तो राम ही जाने। ऐसे थे भगवान, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बाकी हरकतें करते थे वो गोपियों के साथ। ऐसी गोपियां थी जो दिन प्रतिदिन बस यही आस रखती थी कि कब कान्हा आएगा, कब हमें उसके साथ समय बिताने का जो चाहत है वो हमें प्राप्त होगी, उसका प्रेम कैसे प्राप्त होगा, कब कन्हैया हमारे द्वार पर आएगा। भगवान जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता के पल्लू से बंधकर रहते हैं, माता से भोजन मांगते हैं, कभी जल का आश्रय लेते हैं, कभी किसी वस्तु की जिद लेकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान भी मैया यशोदा से किसी न किसी जिद पर अड़ जाते थे। उन गोपियों के प्रेम और उनकी भक्ति को परिपक्व करने के लिए, उनमें भक्ति का समावेश करने के लिए भगवान ने अनगिनत ऐसे कार्य किए हैं कि जिनसे गोपियों का प्रेम सिद्ध होता। भगवान के गोपियां भगवान को क्या कहती थी? मेरा छोड़ दे दुपट्टा दुपट्टा नंदलाल, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरे दही लेके आऊंगी। दही लेके आऊंगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। वाकई हरिलाल की जय हो।
तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले। या में सितारे जड़े हैं हजार, या में सितारे के हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। बाके बिहारी लाल की जय हो। ना माने तो मेरा हर बार रख ले, ना माने तो मेरा हर बार रख ले, ना माने तो मेरा हर बार रख ले, ना माने तो मेरा हर बार रख ले। या में हीरे जड़े हैं हजार, या में हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। राधा रानी सरकार की जय हो। ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख या ले। में मोती जड़े हैं हजार, या में मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख या ले। में बैठे बिहारी लाल, या में बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे
दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आओगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदला, सवेरे दही लेके आऊंगी। बोलिए भक्तोर भगवान की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो। ऐसी गोपियाँ थी और भगवान गोपियों के घर में ही क्यों माखन चोरी करते थे? माखन चोरी इसलिए करते थे, उनमें भी कोई ना कोई ऐसा प्रयोजन छिपा था, ऐसा कारण छिपा था। कभी कभार किसी को ये अहंकार हो जाता है, गोपियों को भी हुआ था कि अकेले पुरुष इतने स्त्रियों के मध्य नृत्य करते हैं, यानी हम सौंदर्यवान हैं, हम सुंदर हैं, इसलिए भगवान हमारे नजदीक रहते हैं। जब ये अहंकार गोपियों को हुआ तब भगवान ने इस अहंकार को तोड़ने के लिए ही, उस अहंकार का नाश करने के लिए और प्रेम और भक्ति की सीख देने के लिए ठाकुर ने गोपियों के घर माखन चोरी की। वहाँ अहंकार को चुराकर, द्वेष को चुराकर, लोभ को चुराकर भगवान प्रेम और भक्ति छोड़ते थे। ये कारण था माखन चोरी की लीला का। वस्त्र चोरी की लीला, ब्रह्मांड दर्शन की लीला, अनेक लीलाएं भगवान ने गोकुल नगरी में की। 5 वर्ष की आयु तक भगवान गोकुल में रहे, उसके बाद भगवान आ गए वृंदावन में। पहले के जो स्थान थे वो वन ही होते थे। आप जब ब्रज की भूमि के जो नाम सुनेंगे, कामवन, तालवन, उनके पीछे वन शब्द जुड़ा हुआ। वृंदावन 84 कोस का ये ब्रज जो यूपी में फैला हुआ है, इसकी अनन्य भक्ति जहाँ झलकती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम झलकता है, वहाँ ना अहंकार है, ना ज्ञान है और ना वैराग्य, वहाँ केवल भक्ति। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति जब भगवान को देखने जाता है तो उनके आंसुओं में भीगता है, उनके आंसुओं में रोता है और वहाँ से बस केवल प्रेम की अनुभूति लेकर आता है। अहंकार को प्रभु के चरणों में, वृंदावन बाकी बिहारी जी के चरणों में छोड़कर आता है। ये वृंदावन की महिमा है और आज उसी वृंदावन में बाकी बिहारी जी ने स्थान लिया है। ये वही वृंदावन है जो बाकी बिहारी जी का हृदय स्थल है, जिस हृदय में केवल प्रेम ही रहता है। गोपियों के लिए, माता यशोदा के लिए, नंद बाबा के लिए, सबके लिए। वृंदावन में भगवान आ गए, अनेकानेक असुरों का भगवान ने संहार किया और उन असुरों से बचने के लिए ही मैया यशोदा ने ये तय किया, ये निर्णय लिया कि कन्हैया को ये स्थान छोड़कर जाना पड़ेगा। अब सब ग्वाल वाले सबने छकड़ों पर अपना सामान बांधा, अपनी गायों को लिया और वृंदावन की पवित्र भूमि में आ गए। हरियाली का नाम ही वृंदावन है, जहाँ हरी हरी घास है, चंदन के वृक्ष हैं, तुलसी के वृक्ष हैं, जहाँ पशुओं के लिए हरी हरी घास उपलब्ध है, जिनको खाकर गाय शुद्ध दूध हम जैसे प्राणियों को देती है। वही वृंदावन में गिरिराज जी महाराज है। एक बार मैया यशोदा और सभी गोपियाँ भगवान इंद्र की पूजा के लिए तैयारियां कर रही थी। 56 भोग बनाया गया था। भगवान ने नंद बाबा से पूछा कि आज इतनी तैयारियां क्यों हो रही है, क्या उत्सव है? तब नंद बाबा ने कहा कि आज इंद्र की पूजा होगी। इंद्र देवता, इंद्र वर्षा के देवता हैं और जब तक उनकी पूजा नहीं होगी तब तक वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो खेतों में अन्न नहीं होगा, और अन्न नहीं होगा तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा?
गायों को घास कहाँ से मिलेगी? तब भगवान ने नंद बाबा को कहा कि बाबा, इंद्र कोई देवता नहीं है। इंद्र को भगवान ने, इस प्रकृति ने कुछ कार्य सौंपा है और वो अपना कार्य निस्वार्थ भाव से कर रहा है। तो वो कोई देव नहीं है, देवता नहीं है, वो केवल भगवान का पार्षद है। उसका काम है वर्षा करना। उसको भगवान ने ये कार्य दिया है कि तुम वर्षा करो। कोई हम में से ऐसा प्राणी है जो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वर्षा करता है? इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है? कोई करता है? यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं कि हमें वर्षा मिलेगी, हमारे खेतों में जल आएगा। कोई करता है कोशिश? वो तब से ये पूजा समाप्त हो गई थी, जब से भगवान ने साक्षात ये दर्शन गिरिराज जी महाराज में दिया कि जो भी यहाँ है, इस प्रकृति में है, वो देव प्रदत्त है। वृक्ष पूजनीय है, तुलसी वृक्ष पूजनीय है, वट पूजनीय है, पीपल पूजनीय है। लेकिन पूजो, विश्वास करो तो इतना विश्वास करो जितना जरूरत हो, अंधविश्वास मत करो। इंद्र कोई देवता नहीं है, आप उसकी पूजा मत कीजिए। उसका काम है, वो अपने काम पर डटा हुआ है, इसलिए वो काम कर रहा है, तो उसकी पूजा करना आवश्यक नहीं है। नंद बाबा ने कहा अगर इंद्र नाराज हो गए तो बाद में देख लेंगे, मैं संभाल लूंगा। आप गोवर्धन की पूजा कीजिए। 7 कोस में गोवर्धन जी फैला हुआ है और ना होते हुए उसका काम नहीं है, फिर भी हमारा वो हर संभव कार्य हमारे लिए करता है। जब वर्षा होती है तो हमें छत्र छाया प्रदान करता है। उस गोवर्धन की पूजा कीजिए। भगवान ने कहा मैं संभाल लूंगा। सभी 56 भोग तैयार करते हैं, थालियों में सजाते हैं और सब आज गोवर्धन की पूजा के लिए जाते हैं। इंद्र नाराज हुए, इंद्र को पता लगा, इंद्र पृथ्वी पर आए। सावर्तक मेघों को यह आदेश दिया कि जाओ वृंदावन में इतना बरसो कि जल प्रलय आ जाए। लेकिन वृंदावन का बाल भी बाका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्ठिका अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन जी को धारण कराया। 7 दिनों तक 7 साल के एक बच्चे ने 7 कोस के गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया। आज उसी गोवर्धन ने सभी ग्वाल बालों की रक्षा की, पूरे ब्रज की रक्षा की। जो अपने पद पर नहीं था फिर भी उसने वो कार्य किया। तो आइए गोवर्धन महाराज जैसे मैया यशोदा, नंद बाबा 56 भोग के साथ गोवर्धन जी को भोग लगाते हैं, गोवर्धन जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो हम भी मन की कल्पना से, मन ही मन, जिसने गोवर्धन जी को देखा है या दर्शन किए हैं, वहाँ पर आप जानते हैं दूध और जलेबी का प्रसाद भोग लगता है और वही प्रसाद स्वरूप मिलता है। उन पर दूध की धार बहती है। तो आइए गोवर्धन जी को मनाते हैं और उन पर 56 भोग का प्रसाद भी अर्पित करते हैं। हो श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तारे माथे मुकुट विराज। हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहा।
की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े जय हो। और चढ़े जय हो। और चढ़े दूध की धार, हाँ धार, हरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तारे माथे मुकुट विराज रहो। बाके बिहारी लाल की जय हो। विराज महाराज की जय हो। थारे गले में कंठी सोहे रही, थारे गले में कंठी सोहे रही, थारे गले में कंठी सोहे रही, थारे गले में कंठी सोहे रही। थारी झांकी जय हो। थारी झांकी जय हो। थारी झांकी बनी विशाल विशाल, थारे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। थारे सात कोस की परिक्रमा, तारी सात कोस की परिक्रमा, थारे सात कोस की परिक्रमा, तारी सात कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, हरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तारे माथे मुकुट विराज रहा। बाके बिहारी लाल की जय हो। थारे मानसी गंगा निकट बहे, थारे मानसी गंगा निकट बहे, थारे मानसी गंगा निकट बहे, थारे मानसी गंगा निकट बहे। जाके लोग करे जाके लोग करे जाके लोग करे स्नान स्नान, थारे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज
मुकुट विराज रहा थारे माथे मुकुट विराज रहा हरे माथे मुकुट विराज रहा थारे माथे मुकुट विराज रहा हरे माँ की मुकुट विराज रहा ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहा। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय हो श्री गिरधारी लाल की जय हो गोवर्धन महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। आज की कथा को यही विराम। ओम चंद्रमा मनसो जातको सूर्यो जायतः श्रोत्रादय से प्राण मुखादग्निर्जायतः इदगुम हवि प्रजनन्त्रे बहुरात्रि पार्श्व नक्षत्राणि निरूपणमसि खंडिखाण मुंबई खांड सर्वलोखंडी खांड। आप सभी को सूचित किया जाता है कि कल षष्ठम दिवस की कथा है, तो कल रुक्मिणी विवाह है। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह कल संपन्न होगा। तो पकड़ कर लेकर आइए सबको कि चलो कृष्ण जन्म पर नहीं तो शादी में तो चलो, ठीक है। कोशिश करना कि ठाकुर जी का विवाह हम अच्छी तरह करवाएं रुक्मिणी जी के साथ। तो आप सभी पधारिएगा समय से। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ मोर मुकुट तेरे से